आत्मा पैर के अंगूठे से लेके सिर तक है। आदमी पूछता है आत्मा कहां रहती है, एक जगह कहां है? जी एक जगह नहीं है, सिर से लेके यहां से लेके पैर तक, यानी पूरी बॉडी में आत्मा है। आपको यकीन नहीं है, आपको गुरु मंत्र अगर मिला है तो उस राम का नाम का जाप करके देखो, एकांत में, घंटा सुबह घंटा शाम, और आप सोच के बैठो कि आत्मा का मुझे एहसास हो जाए, तो यकीनन जब आपकी आत्मा शून्य समाधि की तरफ जाएगी, आपके पैर के अंगूठे से लेके ऊपर तक यूं लगेगा जैसे चींटी ऊपर चढ़ रही हो, जैसे कीड़ी ऊपर जाती, कीड़ी चींटी ऊपर चढ़ती है, एहसास होगा। और अगर थोड़ा सचेत होके बैठोगे तो यूं लगेगा कि जैसे जैसे वो चींटी ऊपर जाती जा रही है, वैसे वैसे नीचे का शरीर लाइक ए डेड, पूरी तरह से मर्त हो जाता है। और आत्मा ऊपर चढ़ती है और चढ़ती है, चढ़ती जाती है, और यहां जहां से वो आत्मा चढ़ती जाती है, नीचे का शरीर मर्त प्राय हो जाता है। यहां से आत्मा नीचे और यहां से ऊपर, यहां तो आत्मा होती है, तो जैसे आत्मा यहां पहुंचती है, शून्य समाधि में जीव पहुंच जाता है। सबसे पहले एक प्रकाश का बिंदु नजर आता है, जैसे दिए की लौ, दिया जगमगाता है ना, उसकी तीखी सी लौ होती है एक, वो लौ छोटी सी, लाइक ए लिटिल बिट स्टार, छोटे से तारे की तरह वो रोशनी आपको नजर आएगी। जो जो कंसंट्रेट बढ़ता जाएगा, वो रोशनी जबरदस्त होगी और कंसंट्रेट बढ़ जाएगा। जैसे आत्मा इधर पहुंचेगी तो वो रोशनी कन्वर्ट होके साथ में आवाज आने लगेगी, और आप खुद महसूस करेंगे कि मैं किसी और लोक में पहुंच गया हूं। खंडों, ब्रह्मांडों, नक्षत्र, ग्रह, चंद्रमा, सूरज, सब उसमें आप होंगे, और आप अपने आप को देख तो नहीं पाएंगे, लेकिन महसूस करेंगे आपके चारों तरफ प्रकाश है, और असल में वो आपकी आत्मा का प्रकाश, यानी आप में एक सूरज से बढ़ के प्रकाश शुरू हो जाएगा। और फिर आपकी आत्मा उन नक्षत्र, उन ग्रह, चंद्रमा, सूरज के पास से होती हुई आगे ऊपर उठने लगेगी। यूं लगेगा आप तारों में से, चंद्रमा में से, सूरज में से ऊपर की तरफ उठते जा रहे हैं। एक मीठी सुरीली आवाज, जैसे चुंबक लोहे को खींचती है, ऐसे वो आपको खींच रही है। अपने सतगुरु मौला अल्लाह की आवाज, वाहिगुरु की वो तुर्की बाणी, अनहद नाद, हिंदू धर्म में लिखा है, इस्लाम धर्म में बांगे अल्लाही कलमा पाक, इंग्लिश फकीर द गॉड्स वॉइस एंड लाइट, वो रोशनी आवाज तो आपकी आत्मा को खींचेगी। और ये वो वक्त होगा जब आपका हर तरह का गम, दुख, दर्द, चिंता, टेंशन जड़ से खत्म हो जाएगा। विल पावर, आत्मविश्वास चरम सीमा पे होगा। जबरदस्त बदलाव आएंगे बॉडी में। हार्ट चल रहा है तो सब कुछ चल रहा है, और दिल रुक गया तो सब कुछ रुक गया। पर जब आप सुन समाधि से ऊपर उठते हैं, राम नाम के द्वारा, प्रभु की भक्ति इबादत के द्वारा, तो आपका दिल धड़कता तो है, पर बहुत धीरे धीरे आराम से पंपिंग करता है। नब्ज 72 की जगह नाम मात्र रह जाती है। धड़कन, ब्लड प्रेशर वगैरह सब बिल्कुल रुक से जाते हैं। एक अलग सा मजा आता है, एक अलग सा नशा, एक अलग सी खुशी, एक अलग सी पावर बॉडी में एहसास होता है। तो ये कैसे होता है? माइंड को भी आपके हिसाब से तो खून की सप्लाई कम होगी तो बॉडी कमजोर हो जानी चाहिए, होता है बिल्कुल उल्टा। इतनी पावर और इतना नशा, और यूं लगता है पांव तो धरती पे टिक ही नहीं रहे, मैं तो यार हवा में उड़ रहा हूं। पर अहंकार में हवा में नहीं उड़ता, रहती दीनता है, नम्रता, भावना शुद्ध रहती है। इंसान को अहंकार नहीं आता, बल्कि वो दीनता, नम्रता धारण कर लेता है। तो ये परिवर्तन होते हैं बॉडी में, शरीर में। निर्भय, कोई भय नहीं रहता, निर्भय, किसी से बैर नहीं रहता, क्योंकि जब उसकी आराधना करते हैं जो इन सब का स्वामी है, तो नेचुरली साधक भी वैसा ही बन जाता है जिसकी साधना करता है। और उसके बाद क्या होता है? आत्मा ऊपर रूहानी मंडलों पे जाती है,
बहुत सुंदर पानी की झीलें, ऐसे लगता है जैसे गोल्ड, सोने की झीलें हों। सोना बहुत महंगा हो गया है शायद, कमाल है ना, सोने की झीलें। लालची आदमी तो वहीं डुबकी लगा ले, यार यहीं रहूंगा मैं तो जाता ही नहीं। बड़ी सुंदर झीलें हैं और 100% सच, यहां से कोई एक शब्द भी आपको झूठ नहीं बोलेंगे, जो अनुभव किया वो बोलेंगे। बड़ी खूबसूरत झीलें, इतनी सुंदर कहने सुनने से परे। ये जो आपके हीरे, ये लाल में भी रूबी को कहा जाता होगा, यहां तक हमें लगता है, क्योंकि एक बार हमने स्वर्णकारों को कहा कि लाल क्या होता है, किसी को नहीं मिला, क्योंकि रूबी बहुत महंगी होती है और अगर बड़ी, तो वहां हीरे और लाल माणिकों के पेड़ होते हैं, पेड़। काश आदमी सोचता है मेरे घर में एक लग जाए, बेड़ा ही पार हो जाए। और वहां गजब के, ये कोहिनूर तो बेचारा कुछ भी नहीं, वहां तो कई गुना बढ़ के हीरे होते हैं, लाल जवाहरात चमक रहे होते हैं, और ऐसे ही चमकदार वहां के फल फ्रूट भी होते हैं, बहुत ही मीठे, जबरदस्त। आत्मा वहां नजारे देखती है और आगे फिर संगीत बज रहा होता है। दुनिया का कोई भी तबला वादक, कोई भी कीपैड चलाने वाला या तार का साज बजाने वाला, जो आज दुनिया का नंबर 1 है, या तानसेन जैसा, जिसने बंद दीपकों में दिया जला दिया था, अपने राग से, अपने आवाज से, उससे लाखों गुना मीठी आवाज और लाखों गुना मीठे साज अंदर बज रहे हैं। वहां परियां परे डांस करते हैं, खूबसूरत, क्या मजाल। आज के तो डांस, उसको देख लो तो भूल ही जाओ। यहां सबसे बढ़िया डांसर, बेस्ट डांसर, ताल के ऊपर अगर पैर चलाने हो, कितनी देर चला लेगा? 10 मिनट या 20 मिनट? बहुत बड़ी बात है अगर कंटिन्यू इतना चला ले तो। ताल पे फास्ट ताल चल रही हो और उस पे, हर ताल पे उसका पैर ठुमका लगा रहा हो, कदम उठ रहे हो, बॉडी हरकत कर रही हो, 10 से 20 मिनट कर ले तो नाक में से धुआं, कान में से धुआं, काले पीले तारे नजर आएंगे। और वहां 24 घंटों चलता है, इससे भी सुंदर, बहुत खूबसूरत डांस। तालें बदलती रहती हैं, और क्या मजाल की ताल बदले और उस पे पैर ना बदले, फौरन पैर भी बदल जाता है उन परियों का, उन परों का। क्या खूबसूरत डांस होगा। दिल ललचा रहा है, करो सुमरन, देख लो, सबके अंदर अखाड़ा लगा हुआ है, हमारे अकेले के अंदर थोड़ी, आप सबके अंदर, एक एक के अंदर ये हो रहा है, एक एक के अंदर। जिन्होंने नाम लिया उनके भी अंदर हो रहा है, पर वो तो बेचारे कहीं और ही रो रहे हैं। आपको तो एहसास है कि आप देख सकते हैं, देखो क्या गजब है खूबसूरती अंदर, क्या कमाल है। और आत्मा पूरे सदगुरु की रुकती नहीं, उनमें उलझती नहीं, उन खूबसूरतियों को देखती, सबका नजारा लेती, और आगे काल, महाकाल के रूप में दर्शन देता है। उसका भी नूर है, सैकड़े हजारों सूरज का नूर है। बड़ा, कई फकीर तो वहीं रुक गए, पूर्ण गुरु धार ना कर पाए, वहीं उलझे हुए, उसी नाच गान में उलझ गए। लेकिन पूर्ण गुरु की आत्मा वहां नहीं रुकती, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, और पार ब्रह्म, या सारे खंड ब्रह्मांड, सारी त्रिलोकियां, जैसे सुई का नक्का होता है, इतनी जगह, ऐसे इतना कुछ लग रहा है, ये तो एक धरती है, सारे खंड ब्रह्मांड वहां सुई की नोक जितने होते हैं, यानी इतनी ये सारी जगह वहां इतनी बन जाती है। और आत्मा जैसे उसको पार करती है, बहुत सारे अंधकार आते हैं, बहुत कुछ आता है, सैकड़े किलोमीटर, हजारों किलोमीटर अंधकार है, और चढ़ाई है तो लाखों किलोमीटर, और गिरता है तो लाखों किलोमीटर, लेकिन सतगुरु की आवाज यूं रखती है, लाइट, रोशनी ही रोशनी। और फिर आत्मा उसको पार करते ही उस परम पिता परमात्मा के नूरी स्वरूप के दर्शन होते हैं, जिसके एक रोम में हजारों लाखों सूरजों से बढ़ के प्रकाश होता है, सिर्फ एक रोम में। और जब आत्मा उसकी खूबसूरती देख लेती है, जब लौट के आती है, तो परी परे सारे गायब हो जाते हैं, क्योंकि उसके सामने किसी की खूबसूरती टिकती ही नहीं, ऐसे लगता गंदगी के कीड़े से हैं, उसकी खूबसूरती तो सबसे निराली है।
ऐसे तो नहीं उसके आशिक हुआ जाता, उसमें भी ऐसी बात है जो किसी और में सोची भी नहीं जा सकती, कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो इस तरह जो नाम लेते हैं वो अंदर की चढ़ाई करके मालिक के नूरी सुबरूप के दर्शन कर सकते। सहस्दल कमल कोई स्टेजेस, सच्चे सौदे के मुरीदों को नहीं रुकना पड़ता, एक्सप्रेस गाड़ी है, कोई त्रिकुटी भंवर गुफा में उलझना नहीं पड़ता। मस्ताना जी महाराज सीधे ही वचन लेके आए हैं, एक पैर यहां एक सीधा सचखंड। सो कई पूछ रहे हैं गुरु जी बीच में क्या आता है, जब तूने रुकना ही नहीं जरूरी है लोकल पे चढ़ना, चढ़ जा एक्सप्रेस पे सीधा ही